नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया से होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्या होम केयर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा और इसमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और मैं आपको एक आयुर्वेदिक काढ़ा बताऊंगा जो 4 महीने में डायबिटीज़ को रिवर्स करेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भारत में डायबिटीज़ को लेकर के लेसेंट ने हालिया शोध के आंकड़ों डराने वाले हैं। इसमें सामने आया है कि भारत में 10.1 करोड़ आबादी डायबिटीज से ग्रसित है और 13.6 करोड़ लोग प्री डायबिटीज हैं। प्री डायबिटीज ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें भविष्य में डायबिटीज होने की आशंका ज़्यादा होती है। भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में नए शोध में डरावने वाले आंकड़े सामने आए हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत तेजी से दुनिया का डायबिटीज कैपिटल बनता जा रहा है। द लेसेंट की हालिया स्टडी के मुताबिक भारत में 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज के मरीज हैं। स्टडी में कहा गया है कि पिछले 4 सालों में डायबिटीज के मामलों में 44% की बढ़ोतरी हुई है। द लेसेंट डायबिटीज एंड एंडोक्रोनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित इस स्टडी को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडिया डायबिटीज ने किया है, जिसमें यह बात सामने आई है कि भारत में डायबिटीज़ मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। स्टडी में यह भी बताया गया है कि 2019 में जहां भारत में डायबिटीज़ के 7 करोड़ मरीज थे, अब इस संख्या में 44% का उछाल आया है। शोध में कहा गया है कि भारत की 15.3% आबादी कम से कम 13.6 करोड़ लोग प्री डायबिटीज़ हैं। भविष्य में डायबिटीज़ होने के खतरे को प्री डायबिटीज़ कहा जाता है। यह आंकड़ा पूर्व में डायबिटीज को लेकर लगाए गए अनुमानों से काफी अधिक है, जिसने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता में डाल दिया है। चलिए मैं बताता हूँ कि डायबिटीज होता क्या है। हम जो भी खाना खाते हैं वह अंदर जाकर टूटता है, उसमें मौजूद ग्लूकोज यानी शुगर निकलना शुरू होता है। दूसरी तरफ पेंक्रियाज एक तरह का हार्मोन इंसुलिन छोड़ता है। इंसुलिन के कारण ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है और ऊर्जा का संचार होता है। यह बिना इंसुलिन के नहीं हो सकता। वहीं जब पेंक्रियाज से उचित मात्रा में एक्टिव इंसुलिन न निकले तो इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है और फिर इसी स्थिति को मधुमेह या डायबिटीज़ या शुगर कहा जाता है। आज के समय में मधुमेह होना कोई बड़ी बात नहीं है। मधुमेह या डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है की स्थिति है जो किसी व्यक्ति को एक बार हो जाए तो जीवन भर बनी रहती है। पहले यह बीमारी सिर्फ ज़्यादा उम्र के लोगों को ही होती थी, लेकिन अब यह युवा और बच्चे दोनों को चपेट में ले रही है। यह एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है जिसकी शरीर में ब्लड में मौजूद ग्लूकोज या शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि शरीर में पर्याप्त इंसुलिन मौजूद नहीं है तो ब्लड कोशिकाएं तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है और ब्लड में ही इकट्ठा हो जाता है। ब्लड में मौजूद अतिरिक्त शुगर आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। मधुमेह से जटिलता उत्पन्न हो सकती हैं और इसलिए उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त देखभाल की जानी चाहिए। मधुमेह स्वास्थ्य बीमा में निवेश चिकित्सा उपचार में लागत के प्रबंधन के लिए एक अच्छा विचार है। कभी कभी लोग मधुमेह के शुरुआती लक्षणों के बारे में अनभिज्ञ होते हैं जो उन्हें दिखाई देता है। विशेष रूप से आमतौर पर डायबिटीज़ के प्रकार निम्नलिखित हैं। डायबिटीज़ को वैसे तो 2 प्रकार का माना जाता है, लेकिन एक 3 प्रकार की डायबिटीज़ भी होती है जिसको गर्भकालीन डायबिटीज़ कहते हैं। पहली डायबिटीज़ है टाइप 1 डायबिटीज़। यह आमतौर पर बच्चों और युवाओं में देखा जाता है और यह स्थिति तब होती है जब शरीर इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के खिलाफ हो जाती है और पेंक्रियास में कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। यह अंग जो इंसुलिन नामक हार्मोन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। दूसरी डायबिटीज है टाइप 2 डायबिटीज। अक्सर उम्रदराज लोगों में देखा जाता है इस प्रकार का डायबिटीज। यह डायबिटीज का सबसे आम प्रकार है जहां शरीर इंसुलिन को ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देता है। तीसरा गर्भकालीन डायबिटीज। यह गर्भवती महिलाओं में देखी जाने वाली एक चिकित्सा स्थिति है जब ब्लड का शुगर स्तर बढ़ जाता है और प्रसव के बाद वापस सामान्य स्थिति में आ जाता है। प्री डायबिटीज या बॉर्डरलाइन डायबिटीज एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहां ब्लड शुगर का स्तर सामान्य सीमा से अधिक होता है, लेकिन यह डायबिटीज में वर्गीकृत नहीं किया गया है। अब मैं चलिए आपको मधुमेह के कुछ लक्षण हैं जो बताता हूँ। मधुमेह एक गंभीर स्थिति है जो ब्लड और यूरिन में ग्लूकोज के उच्च स्तर से जुड़ी होती है। यदि आपका शरीर निम्नलिखित लक्षण दिखाई देता है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। लगातार पेशाब आना, अधिक प्यास लगना या डिहाइड्रेशन, अधिक भूख लगना, वजन कम होना, बार बार थकान महसूस होना, चक्कर आना,
धीरे धीरे घाव भरना या घाव का नहीं भरना, जल्दी जल्दी संक्रमण हो जाना या त्वचा की समस्या हो जाना, मतली या उल्टी होना, धुंधली दृष्टि होना, लंबे समय में उच्च ग्लूकोज स्तर की स्थिति, शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे हृदय, किडनी, आंख, तंत्रिका तंत्र आदि से संबंधित जटिलताओं का कारण बनती है। हृदय संबंधी समस्याएं जैसे कोरोनरी धमनी की बीमारी, धमनियों का संकुचित होना, दिल का दौरा और स्ट्रोक, शरीर में उच्च शर्करा कोशिकाओं की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकती है, जो तंत्रिका की शून्यता, जलन, दर्द का कारण बन सकता है। डायबिटीज के कारण आंखों में भी समस्या हो जाती है। आंखों की रेटिना में रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिससे धुंधली दृष्टि या अंधापन हो सकता है। मधुमेह न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इसलिए मधुमेह के प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसकी शुरुआत एक व्यक्ति के दृष्टिकोण और आदतों में बदलाव के साथ होती है। व्यायाम और स्वास्थ्य, कम वसा और कम कैलोरी आहार के माध्यम से शरीर के सही वजन को बनाए रखना, हाई शुगर या तले हुए खाद्य पदार्थों के सेवन से परहेज करना, पर्याप्त सब्जियां, फलों और अधिक फाइबर वाले पौष्टिक भोजन का सेवन करना, नियमित रूप से चलना, तैराकी, योग आदि के माध्यम से शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, विश्राम तकनीक और अच्छी नींद के माध्यम से तनाव और चिंता से निपटना, धूम्रपान छोड़ने के साथ साथ शराब और कैफीन का सेवन कम करना या नियंत्रित करना, शरीर में ब्लड शुगर की स्तर की निगरानी करना। अब मैं आपको कुछ कारण हैं जो बताता हूँ टाइप 2 मधुमेह क्यों या टाइप 2 शुगर क्यों हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है इसका अधिक वजन, मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता। यदि आप शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं हैं और अधिक वजन वाले हैं, मोटापे से ग्रस्त हैं, तो आपको डायबिटीज 2 मधुमेह विकसित होने की अधिक संभावना है। अतिरिक्त वजन कभी कभी इंसुलिन प्रतिरोध का कारण बनता है और टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में यह आम है। शरीर में वसा के स्थान में भी फर्क पड़ता है। अतिरिक्त पेट की चर्बी इंसुलिन प्रतिरोध टाइप 2 मधुमेह और हृदय तथा रक्त वाहिकाओं रोग से जुड़ी होती हैं। यह देखने के लिए कि क्या वजन आपको टाइप 2 मधुमेह खतरे में डालता है, इस बॉडी मास इंडेक्स इंसुलिन प्रतिरोध। टाइप 2 मधुमेह आमतौर पर इंसुलिन प्रतिरोध से शुरू होता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें मांसपेशियां, यकृत और वसा कोशिकाएं इंसुलिन का अच्छी तरह से उपयोग नहीं करती हैं। परिणाम स्वरूप ग्लूकोज का कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करने के लिए आपके शरीर को अधिक इंसुलिन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए अग्न्याशय अधिक इंसुलिन बनाता है। समय के साथ साथ अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता और रक्त में शर्करा स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट कार्ड है जीन और पारिवारिक इतिहास। टाइप 1 मधुमेह की तरह कुछ जीन आपके टाइप 2 डायबिटीज विकसित होने के लिए अधिक संभावना बनी रहती है। यदि बीमारी परिवारों में फैलती है और नस्लीय जाति समूहों में अधिक बार होती है। अफ्रीकी अमेरिकियों, अलास्का मूल निवासियों, अमेरिकन इंडियंस, एशियाई अमेरिकी, हिस्पैनिक्स और लैटिनो मूल निवासी, हवाईन, प्रशांत महाद्वीप। जीन किसी व्यक्ति में अधिक वजन होने या मोटापे की प्रवृत्ति को बढ़ाकर टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को बढ़ा सकता है। गर्भावधि मधुमेह का क्या कारण है? वैज्ञानिकों को मानना है कि गर्भकालीन मधुमेह एक प्रकार का मधुमेह जो गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है, आनुवंशिक और जीवन शैली कारकों के साथ साथ गर्भावस्था के हार्मोनल परिवर्तनों के कारण होता है। इंसुलिन प्रतिरोध। प्लेसेंटा के द्वारा उत्पादित हार्मोन्स इंसुलिन प्रतिरोध में योगदान करते हैं, जो देर से गर्भावस्था के दौरान सभी महिलाओं में होता है। अधिकांश गर्भवती महिलाएं इंसुलिन प्रतिरोध पर काबू पाने के लिए पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन कर सकती हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। गर्भावधि मधुमेह तब होता है जब अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है। टाइप 2 मधुमेह की तरह अतिरिक्त वजन गर्भकालीन मधुमेह से जुड़ा हुआ है। जो महिलाएं अधिक वजन वाली मोटापे से ग्रस्त हैं, उनमें गर्भवती होने पर पहले से इंसुलिन प्रतिरोध हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान अधिक वजन बढ़ना भी एक कारण हो सकता है। जीन और पारिवारिक इतिहास। मधुमेह का पारिवारिक इतिहास होने से यह अधिक संभावना है कि महिला को गर्भकालीन मधुमेह विकसित होगा, जो बताता है कि जीन एक भूमिका निभाते हैं। जीन यह भी बता सकते हैं कि एक बेकार अफ्रीकी अमेरिकियों या अमेरिकी अफ्रीकियों, एशियाई या हिस्पैनिक लोगों में अधिक बार क्यों होता है। मधुमेह के कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन। मोनोजेनिक मधुमेह एकल जीन में उत्परिवर्तन या परिवर्तन के कारण होता है। यह परिवर्तन आमतौर पर परिवारों के माध्यम से पारित होते हैं, लेकिन कभी कभी जीन उत्परिवर्तन अपने आप ही हो जाता है। इनमें से अधिकांश जीन उत्परिवर्तन अग्न्याशय को इंसुलिन बनाने में
कम सक्षम बनाकर मधुमेह का कारण बनते हैं। मोनोजेनिक मधुमेह के सबसे आम प्रकार नवजात मधुमेह और युवाओं की परिपक्वता शुरुआत मधुमेह है। नवजात मधुमेह जीवन के 6 महीने में होता है। डॉक्टर आमतौर पर किशोरावस्था या प्रारंभिक सिस्टिक फाइब्रोसिस गाढ़ा बलगम पैदा करता है जो अग्न्याशय में घाव का कारण बनता है। यह घाव अग्न्याशय को पर्याप्त इंसुलिन बनाने से रोक सकता है। हेमेक्रोटोसिस के कारण शरीर में बहुत अधिक आयरन जमा हो जाता है। यह बीमारी का इलाज नहीं किया जाता है तो आयरन जमा हो सकता है और अग्न्याशय और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। हार्मोनल रोग, कुछ हार्मोनल बीमारियां शरीर में कुछ हार्मोन को बहुत अधिक उत्पादन करने का कारण बनती हैं जो कभी कभी इंसुलिन प्रतिरोध और मधुमेह का कारण बनती हैं। कुशिंग सिंड्रोम तब होता है जब शरीर बहुत अधिक कॉर्टिसोल का उत्पादन करता है जिसे अक्सर तनाव हार्मोन्स कहा जाता है। एक्रोमेगाली तब होती है जब शरीर बहुत अधिक वृद्धि हार्मोन्स का उत्पादन करता है। हाइपोथायराइडिज्म तब होता है जब थायराइड ग्रंथि बहुत अधिक थायराइड हार्मोन का उत्पादन करती है। अग्न्याशय शोथ, अग्न्याशय कैंसर या आघात सभी बीटा कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं या उन्हें इंसुलिन का उत्पादन करने या कम सक्षम बना सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप मधुमेह हो सकता है। यदि अब क्षतिग्रस्त अग्न्याशय को हटा दिया जाए तो बीटा सेल्स नुकसान के कारण मधुमेह हो जाता है। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि जो डायबिटीज़ की एलोपैथ दवा है वो क्या करती है। जैसे ही आप एलोपैथ दवा को लेंगे तो वो क्या करेगी, लोग कहते हैं कि हमारी शुगर कम हो गई। शुगर शरीर में से कम नहीं होती है बल्कि ब्लड में से कम होती है। जैसे आप गोली खाते हैं तो गोली क्या करती है, ब्लड में से शुगर को लेकर के आपके लीवर में छुपा देगी, हार्ट में छुपा देगी, आपकी आंखों में छुपा देगी, आपके दिमाग में छुपा देगी। तो जहाँ पर वो शुगर छुपाएगी वहाँ पर आपका जो है बहुत भयंकर बीमारी पैदा होना शुरू हो जाएगी। यानी अगर आप लीवर में छुपाएगी तो लीवर सर्रोसिस हो जाएगा, किडनी में छुपाएगी तो किडनी फेलर हो जाएगी, अगर आपके आंखों में छुपाएगी तो आंखें खराब होने लगती हैं। आपने देखा होगा डायबिटीज़ पेशेंटों की आंखें जल्दी खराब होने लगती है और उनको कम दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों, इसका जो एलोपैथ दवाई है इसका सोच समझ कर प्रयोग करें। और अब मैं आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट काढ़ा बता रहा हूँ जो डायबिटीज़ को 5 या 4 महीने में रिवर्स कर देगा। तो सबसे पहले इस काढ़े में क्या करेंगे, 2 गिलास पानी लेंगे, उसमें 20 पत्ते मीठे नीम के डालेंगे, ठीक है, और उसमें 1 चम्मच मेथी डालना है, मेथी दाना, और फिर उसमें 1/4 चम्मच आपको दालचीनी पाउडर डालना है उसी पानी में। फिर उसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालना है और उसमें 2 या 3 तेजपात के पत्ते डालने हैं और उस 2 गिलास पानी को तब तक गर्म करना है जब तक वो आधा गिलास न रह जाए। जब वो आधा गिलास रह जाएगा तो उसे छान करके और आपको सुबह खाली पेट पीना है। इस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आपकी डायबिटीज़ है वो 5 या 6 महीने में रिवर्स हो जाएगी। और साथ ही कुछ परहेज भी है साथियों, आपको एनिमल फूड बिल्कुल नहीं लेना है। एनिमल फूड में दूध, दही, चाय, बिस्किट, नमकीन, मीट, मांस, मछली, अंडा है, ये आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। दूसरा है फ्राइंग फूड आपको तले भुने खाने नहीं लेना है और पैक्ड फूड भी आपको नहीं लेने हैं। पैक्ड फूड आप बिल्कुल बंद कर दें, फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल मार्केट का सामान जो भी आप खाएं उसे बंद कर दें। आपको खाना क्या है, सुबह 12 बजे से 7 बजे से 12 बजे तक आप फल लेंगे। और फल कितने खाने हैं, जैसे मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है तो आपको 500 ग्राम फल खाने हैं। कौन कौन से फल खाने हैं आपको, आप सेब खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, आप चीकू खा सकते हैं, आप आलू बुखारा खा सकते हैं और 12 बजे तक ये लेना है। उसके बाद आप लंच में जो है 300 ग्राम सलाद खाएंगे, उसके बाद रोटी सब्जी खाएंगे और सब्जी बनी हो पीतल के भगोने में, पीतल के बर्तन में बनी ही सब्जी आप खाएं और या फिर आप मिट्टी के बर्तन की सब्जी खा सकते हैं। शाम को आपको 300 ग्राम सलाद फिर खाना है और उसके बाद आपको दलिया यूज़ करना है। दलिया कोशिश करें कि आप मिलेट्स का दलिया यूज़ करें। वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।